Hello students, so here's Meenakshi Thakur from Gyanip Tutorials and you are watching M Square video अगर बोले तो Maths with Meenakshi। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर मैथ सिलेबस पॉलिनॉमियल्स। देखो नाम तो सुना सुना लग रहा है ना। आपने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स सीखा हुआ है, राइट? अगर आपको वो चैप्टर एकदम क्लियर था तो ये चैप्टर भी आपको बहुत ही इजी से चुटकियों में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने 9th में ध्यान नहीं दिया, दोस्ती यारी में मस्त मजे में रहे और अगर आपको तब वो चैप्टर क्लियर नहीं हुआ था तो कोई बात नहीं, आपके साथ है मीनाक्षी मैम और वो आपको कहीं भी लेट डाउन होने नहीं देंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको अभी भी इस चैप्टर का बेसिक बता के आपको पूरा क्लियर कर दूंगी कि आपने 9th में जो भी सीखा था आपका यहाँ पर रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, देखो कोई भी चैप्टर कभी भी स्टार्ट करो ना तो हमेशा एक चीज याद रखना, आपको सबसे पहले तो उस चैप्टर के नाम का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, है ना। अब देखो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, पॉलिनॉमियल्स। पहले तो हम चैप्टर के नाम का मीनिंग क्लियर करें, है ना। देखो पॉली, ये पॉली वर्ड और दूसरा वर्ड क्या है, नॉमियल्स। पॉली और नॉमियल दो वर्ड्स हैं जिनको कंबाइन करके बनाया पॉलिनॉमियल। अब ये पॉली मतलब क्या है भाई, पॉली मतलब होता है मैनी, बहुत सारे, और नॉमियल्स मतलब होता है टर्म, बहुत सारे टर्म्स। अब तुम बोलोगे मैम ये टर्म किस चिड़िया का नाम है, अरे अभी बताती हूँ इस चिड़िया का नाम भी। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है इस तरह से, कुछ देखा देखा लग रहा है, देखा है ना आपने पहले इस तरह का कुछ, इसी को तो कहते हैं टर्म। अच्छा थोड़ा याद कराती हूँ, देखो बेसिक। तो ये अल्फाबेट होता है, उसे क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। अल्फाबेट के आगे जो नंबर होता है उसका साथी, इस साथी को कहते हैं कोएफिशिएंट। अल्फाबेट के ऊपर जो बैठा है ये कहते हैं पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, अब पावर, वेरिएबल और कोएफिशिएंट तीनों को मिला के जो बना उसी को कहते हैं टर्म, राइट? पता चल गया टर्म क्या है। अब एक और बात समझो, अगर मैंने ये 5x² की जगह सिर्फ लिखा होता 5, कोई वेरिएबल नहीं कोई पावर नहीं, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे कांस्टेंट टर्म। ठीक है, क्या कहेंगे, कांस्टेंट टर्म। अब कोई पूछे पॉलिनॉमियल क्या है तो आप बोलोगे कि टर्म और कांस्टेंट टर्म्स का मिक्सचर, a combination of terms and constant term is called polynomial। देखो फॉर एग्जाम्पल अपन लिख भी लेते हैं 5x² प्लस 5, एक है मेरे पास टर्म, एक है कांस्टेंट टर्म, इनको जब मैंने लिखा है एक साथ इसे कहते हैं पॉलिनॉमियल। देखो एक और एग्जाम्पल लें, 5x² प्लस x प्लस 8, ये भी क्या कहेंगे, पॉलिनॉमियल। मतलब पॉलिनॉमियल का मतलब मैंने अभी जैसे बताया वही मैंने लिखा ना, एक्सप्रेशन के फॉर्म में भी कुछ टर्म्स हैं और एक कांस्टेंट टर्म है, इन्हें साथ में लिख दिया जाए, दो या दो से ज्यादा साथ में लिखे जाएं तो उसे ही कहते हैं पॉलिनॉमियल। क्लियर है पॉलिनॉमियल क्या है भाई, चैप्टर का नाम का मीनिंग तो हमको पता चल गया। अब नाम का मीनिंग पता चल गया तो इसके इंटरनल कंसेप्ट्स जो हैं उनको भी समझते हैं, है ना। देखो फिर से अगर मैं 9th के बेसिक पे जाऊं, आपने 9th में एक कंसेप्ट पढ़ा था डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं फिर आपको ये समझ में आ जाएगा क्या है डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। क्या था भाई, देखो मान लेते हैं मैंने एक पॉलिनॉमियल लिखा है, ठीक है, ये पॉलिनॉमियल लिखा है। अब इस पॉलिनॉमियल में आप ध्यान से देखो सबसे बड़ा पावर कौन सा है, देखो 3 है 2 है, इस पे कोई पावर नहीं, मतलब है ना, कोई वेरिएबल नहीं है और कोई पावर नहीं है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 3।
तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हुआ? 3। अब मान लो मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, ये मैंने लिखा है, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है? 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई? 2। तो डिग्री मतलब क्या? अरे सबसे बड़ा वाला जो पॉलिनोमियल का पावर है, सबसे बड़े पावर को क्या कहते हैं? डिग्री। ठीक है, बड़े मियाँ, छोटे मियाँ नहीं, बड़े मियाँ को बोलते हैं डिग्री। अच्छा, डिग्री समझ आ गया? तो आपने डिग्री के बेसिस पे सीखा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, कौन से टाइप थे? 3 टाइप थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, राइट। लीनियर क्या था? चलो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। देखो इस पॉलिनोमियल में कोई पावर नहीं है वेरिएबल पे, मतलब 1 का पावर, तो हाईएस्ट पावर क्या हुआ? 1 ही हुआ। तो डिग्री क्या हुई? 1। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसी को कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल, मान लो मैंने ये लिखा है ना, हाईएस्ट पावर क्या है भाई? 2। देखो इस पे कोई पावर नहीं, मतलब 1, बड़ा पावर तो 2 ही हुआ ना, तो हमारे बड़े मियाँ 2 हैं, तो डिग्री भी क्या हुई? 2। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो उसे क्या कहते थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखो इस वाले पॉलिनोमियल में आपको सबसे बड़ा पावर कौन सा दिख रहा है? 3 दिख रहा है ना। तो हमारे बड़े मियाँ हैं 3, तो डिग्री भी क्या हुई? 3। डिग्री 3, तो उसे क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये जो 3 टाइप के पॉलिनोमियल है ना, बड़े काम के हैं, बिकॉज आपके सिलेबस में तीनों के बारे में पढ़ना है आपको। देखो इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू डील विद क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ठीक है, लीनियर तो चैप्टर 3 आपने पढ़ा ही, लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर उसमें कवर हो जा रहा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो इनको इतना अच्छा लगता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अलग से भी चैप्टर 4 है, राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हमें इन तीनों पॉलिनोमियल का मीनिंग जरूरी था। ये था अब तक थोड़ा बहुत बेसिक्स आपको काम आने वाला है बेस्ड ऑन 9th कंसेप्ट जो आप शायद भूल चुके। ठीक है, अब हम आते हैं 10th के बारे में। 10th में जो पॉलिनोमियल्स में हमें समझना है, मैंने ये तो आपको बता दिया कि इस चैप्टर में अपन क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक की बात करने वाले, लेकिन क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक में भी करना क्या है वो समझो। देखो एक कंसेप्ट है, पहले वो समझो तो आपको जो चैप्टर है ना उसके रिलेटेड चीजें समझ में आए। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, बात आती है ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है क्या? देखो आपके पॉलिनोमियल में वो वेरिएबल होता है ना, उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज जिसको मैं पॉलिनोमियल में उस वेरिएबल की जगह प्लॉट करूं तो आंसर 0 आ जाए। ठीक है, आपको याद होगा आपने 9th में ये चीज की थी। 9th में ना आपके पास कुछ पॉलिनोमियल्स लिखे हुए दिए होते थे और आप चेक करते थे कि x की जो साइड में वैल्यूज दी हैं वो उसके 0 हैं कि नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं आपको याद करवा, मैंने एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखा है। ठीक है, अब बात समझना, मैं बोल रही हूं कि x की वैल्यू है यहाँ पे -1, मैं बोल रही हूँ चेक करो ये इसका 0 है कि नहीं है। आप क्या करते थे? 3 x की जगह डालोगे -1 +1, 3 इंटू -1 -3 +1, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 गया 2, साइन माइनस की 3 बड़ा है इसीलिए -2 आया। आंसर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब जो x की वैल्यू दी हुई है -1 वो इसका 0 नहीं है। ऐसा अपन करते थे पहले, है ना, कि अपन वैल्यू डाल के देखते थे, अगर आंसर 0 आया तो बोलते थे यस इट इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल, अगर आंसर नहीं आया 0 मतलब दैट इज नॉट द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अगेन आपने एक और तरह के सम किए थे,
आपको कुछ ऐसा दिया होता था और बोलते थे फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरो जब बोलते थे तो आप क्या करोगे, सामने रख दो जीरो, +5 वहां जाएगा, क्या होगा, -5, 2 यहाँ पे होगा x के साथ, तो 2x के साथ कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई में है, तो 2 मल्टीप्लाई से वहां जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड। x की वैल्यू क्या आ रही है, -5/2। ये है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। x की जो वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज ओनली द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब तुम बोलोगे मैम इसको जीरो क्यों बोलते हैं, वैल्यू तो कुछ नंबर में आ रही है। अरे अब देखो, तो हमारे पास पॉलिनोमियल था ना, ये इसमें अपन x की ये वाली वैल्यू डालते हैं, देखो आंसर 0 आएगा पक्का। चलो 2 x की जगह पे -5/2, ये सेम, देखो ब्रैकेट के बाहर और अंदर वाले मल्टीप्लाई में होते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम है तो वो क्या हो जाएंगे, कट। बचा क्या, -5, ये +5 सेम, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 5 गया, तो मैंने आपसे कहा था उसे जीरो इसीलिए तो कहते हैं कि x की वैल्यू जो आ रही है, अगर मैं उसी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू डालूं, आंसर क्या आएगा, 0। इसीलिए इसे कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये लीनियर पॉलिनोमियल था, इसका जीरो निकालना तो कुछ भी नहीं था, पानी जैसा था मेथड। इन तकलीफ किस में आती है, जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालते हैं। ठीक है, तो मेन आपको इस चैप्टर में वही तो सीख कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को निकालना कैसे है। एक चीज हमेशा याद रखना, लीनियर पॉलिनोमियल का हमेशा एक ही जीरो निकलेगा, यानी x की एक ही वैल्यू निकलेगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x की 2 वैल्यूज निकलेंगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल x की 3 वैल्यूज निकलेंगी। ये क्वेश्चन आता है, याद रखना कि लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होते हैं, 1। आप ऐसे याद रख सकते हो, लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है, 1, तो जीरोस कितने होते हैं, 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 2, जीरोस भी कितने होते हैं, 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 3, तो जीरोस भी कितने होते हैं, 3। ठीक है, अब आपको ये तो पता चल गया है कि भाई किसके कितने जीरोस होते हैं, लेकिन ये जीरोस निकालना आप इस चैप्टर में सीखोगे। ठीक है, अब ये तो था अपना बेसिक, होप आपको बेसिक क्लियर है कि इस चैप्टर में करना क्या है, कैसे करना। अब जीरोस निकालने वाली कहानी है, वो आप इस वीडियो के पार्ट 2 में सीखेंगे कि जीरोस निकालते कैसे हैं। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आपका 9th का पूरा जो आप भूल चुके थे, अब आपको पूरा याद आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पार्ट 2 वीडियो देखना भूलना नहीं, ताकि आपको ये चैप्टर एकदम क्लियर हो जाए। थैंक यू।